Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। वहीं इंटरनेशनल न्यूज़ सबसे पहले आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर 13 लोगों की मौत हुई है, जहां पर इजराइल ने रेड किया है साउदर्न सीरिया को। दमस्कस कॉल करा इसे एज क्रिमिनल अटैक। यहाँ एक तरफ इजराइल फ़लस्तीन को तो पूरा बर्बाद करके गाज़ा को तो पूरा ख़त्म कर रहा है, और दूसरी तरफ अब सीरिया को नहीं छोड़ रहा। साउदर्न सीरिया में अटैक किया है और ये बहुत ही अटैक डेंजरस में 13 लोग की मरने की खबर आ रही है। वहीं इजराइल ने अप्रूव किया है प्रपोजल सभी 5,800 ज्यूज़ को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से वापस लाने की। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये जो ज्यूज़ थे वो अब वापस जाएंगे इजराइल में। वहीं इंडोनेशिया में जैसे मैं आपको बताया हूं कि तूफ़ानी बारिश, जैसे कि कल तूफ़ान आया था, लंका में भी ये तूफ़ान बहुत ज़्यादा आया था, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ में अगर बता दूं तो इंडोनेशिया में लैंडस्लाइड्स हुए हैं, फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, और अब तक जो ये डेथ टोल है 164 तक पहुंच चुकी है। काफ़ी परेशानी वाला मामला हो चुका है, जिसमें 3,200 घर और बिल्डिंग पानी में बिल्कुल डूब चुके हैं। वहीं हांगकांग में जिस तरह से मैंने आपको बताया था टावर्स में जो आग लगी थी कल, वो आग का जो मामला है बढ़ते जा रहा है। कल 13 थे, आज 128 लोगों की मरने की खबर आ रही है, जिसकी वजह से ये बैम्बू जो स्कैफोल्डिंग होती है बहुत ही एहतियात करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है आग लगती गई और ये फैलता गया मामला, जहाँ पर अब तक बताया जा रहा है कि 7 लोगों को और एक लेडी को अरेस्ट किया गया है कंपनी की तरफ से, जो ये आग लगने के लिए जिम्मेदार थे। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कंपनी और प्रोजेक्ट मैनेजर सबको अरेस्ट किया गया है। नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की खामोशी को सवाल उठाया है कि दिल्ली एयर पोल्यूशन का जो मामला है उस पर अर्जेंट पार्लियामेंट की डिबेट होनी चाहिए, उसको इसका रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इतना अनहेल्थी हो चुका है दिल्ली में सांस लेना कि लोग परेशान हो जा रहे हैं। वो इंडिया का कैपिटल है और यहाँ पर अगर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, स्केर्ड हो जाएंगे तो कैसा होगा? बच्चे कहाँ तक जो है ये जहरीली सांस लेते रहेंगे। वहीं इंडिया में काफ़ी अच्छे मामला पेश आया, जहाँ पर 26 सालाना जो ये दूल्हा है मुजफ्फरनगर का, उन्होंने अपनी जो डॉरी दी थी लड़की के घर वालों ने 31 लाख रुपए डॉरी दी थी, तो इस लड़के ने सीधा शादी के दिन ये सबके सामने कह दिया कि मैं 31 लाख रुपए नहीं लूँगा, मैं शगुन 1 रुपया करके लूँगा, 31 लाख रुपये नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इसने अपने जो उनकी जो ससुर है इन्हें कमाए हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने बात को ये जानता हूँ कि लड़की के जो वालिद हैं वो गुजर चुके थे कोविड-19 में और बहुत ही मुश्किल से इन लोगों के पैसे जमा करे हैं, मैं क्यों लूँ ये पैसे, और मैं चाहता हूँ कि कोई इस तरह के पैसे ना ले। बड़ी मेहनत से ये पैसे जमा हुए रहते हैं और उन्होंने डॉरी को ठुकरा दिया। ये बड़ी अच्छी बात नजर आई है। वही एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली है, एक हिंदू फैमिली ने एक मुस्लिम जर्नलिस्ट को लैंड गिफ्ट किया है, अरफाज अहमद को। जब जम्मू अथॉरिटीज़ ने आकर उसके घर को बुलडोज़र लगाकर इलीगल परमिशंस पर तोड़ दिया है, तो ऐसे में हिंदू फैमिली आगे बढ़ रही है और एक नाइंसाफ़ी को एक बहुत ही तगड़ा जवाब देते हुए नजर आया है। वहीं दिल्ली में वाराणसी से जाती हुई एक बस जिसमें 30 से 40 पैसेंजर थे, अचानक इस बस को आग लग जाती है नेशनल हाईवे 19 कानपुर के पास, जहां पर ट्रैवलर्स को अचानक से एक डर सा पैदा हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि सबके सब इसमें से एस्केप हो जाते हैं, जैसे कि हाल ही में अपने मदीना बस ट्रेजेडी देखी थी, लेकिन ऐसा वक्त पर ये सब लोग एग्जिट सही टाइम पे लिए, इसलिए किसी की जान नहीं गई है और 40 पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया गया है। वहीं कर्नाटका में सीएम बैटल को चलते हुए अब बीजेपी नजरदारी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कर्नाटका में बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि कोई एमएलए किसके फेवर में नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल भरोसा खोती है लोगों का, क्योंकि उनके खुद लीडर्स में भरोसा नहीं चल रहा, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए तैयार हैं और हो सकता है कि सरकार भी गिर सकती है, इस तरह की बात बता रहे हैं।
Al Sharif U College, Boys and Girls, Sheraton Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. वहीं डी के शिव कुमार की और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि वो रेडी है डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार को मिलने के लिए। अगर हाई कमांड अगर बोलती है तो जैसा है वैसा करेगी, इस तरह की बात उन्होंने कही है। वहीं प्रियंका खरगे ने कहा कि कांग्रेस जैसी थी वैसी ही रहेगी, यूनाइटेड रहेगी। और कर्नाटका पावर जो मामला चल रहा है उस पर उन्होंने कहा कि हम लोग बिल्कुल यूनाइटेड है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ आपको बताते हैं कि कॉरपोरेटर कौसमती मूर्ति ने बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डे को लीडअप किया और अपने वार्ड नंबर 19 में ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हुए उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखाई, जिसमें ख़ास तौर पर रोज़ा पीएस के सर्कल इंस्पेक्टर दिलीप सागर भी यहाँ पर मौजूद रहे। $1500 जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उर्स खुतुब दक्कन हज़रत लाडले मशाख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पे एक रोज़ा का एक स्पेशल अजीम शान जलसा रखा जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ नामोसे रिसालत कॉन्फ्रेंस व अंसार साहबा का किरदार, इसमें ख़ास तौर पर सरपरस्ती कर रहे हैं हज़रत सैयद शाह मोहम्मद डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहिब क़िबला और साथ ज़ेर सदारत है सैयद शाह मोहम्मद यदुल्लाह हुसैनी साहिब क़िबला की। और मेहमान खुसूसी पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो ज़रूर इस इवेंट को अटेंड करिएगा। अलंद में दरगाह में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादल पूरी तरह छाए हुए रहेंगे, सूरज उतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बादल बादल से रहेंगे, इस तरह की बात IMD बता रही है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है ड्रीम बिग एंड मेक लाइफ फन, डू समथिंग आउटरेजियस ईच डे। यानी कि बड़ा ख्वाब देखो, बड़ा सोचो, बड़ी जिंदगी जियो और हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहे नजर आओ। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka। कीवी से बेनिफिट आपको बताता हूँ कि ये प्रोमोट करता है वेट लॉस, इंप्रूव करता है डाइजेशन, इम्यून सिस्टम को बूस्ट देता है और फाइट करता है जर्म्स एंड प्रोटेक्ट सेल्स, और खास तौर पे आपकी ये ब्लड को भी बढ़ाने में काफी मदद करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, ए न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। बुरहान नूरी ने भी सलाम लिखा है। सैयद गौस, रजिया बेगम, सैयद शाहिद, कौसर, सैयद मोइन पटेल, इस्माइल शेख, तस्लीम सबा, सैयद आबिद अली, मुबीन शेख, मोहम्मद गुलाब, इट्स आयशा, राजा बाबू, सईद अनवर, जितने भी लोग सलाम लिखे हैं, गुड मॉर्निंग लिखे हैं, आप सबको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कल ललन शरीफ में मुफ्ती सलमान नज़री साहब आ रहे हैं, खुसूसी बयान है, आप सबसे गुजारिश है कि कसीर तादाद में शिरकत करें। बिल्कुल, जैसे कि मैं आज की बुलेटिन में मेंशन किया हूँ, कल का इवेंट बहुत ही शानदार रहेगा। व्हाट ए बैड इंसिडेंट, कज़न ब्रदर शूट्स चाइल्ड क्राइम, बहुत ही अफसोस भरी बात है। इस तरह की बात लिख रहे हैं मोहम्मद गैसुद्दीन, और रेपिस्ट को भी हैंग कर देना चाहिए लिख रहे हैं। मेरे हिसाब से कर्नाटक CM डी के शिव कुमार साहब को बनाना चाहिए लिख रहे हैं सैयद गौस। इमरान OH ने जुम्मा मुबारक पे लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे बेटे का कल कुरान लगा है, अल्लाह उसे ऐसे ही कामयाब करे, ऐसी दुआ से नवाजिए लिखें सब लोग। कौसर जी, बिल्कुल बहुत ही खुशी की बात है कि आपके बेटे ने कुरान शुरू की हैं। अल्लाह ताला जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। भाई वो खमर साहब की जो 50 प्लॉट्स का क्या हुआ, बहुत सारे लोग फॉर्म भर कर दिए हैं, लेकिन सैयद आबिद अली, बिल्कुल उसका कार्रवाई चली हुई है, टेक्निकल चीज़ों की वजह से रुका हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उसका ऑक्शन होने वाला है। तो हमारे पास उसकी अपडेट जैसे ही हमारे पास आएगी हम आपको देंगे। तार में गुलबर्गा एयरपोर्ट के बारे में क्या अपडेट है, लिखने शेख अब्दुल वहाब, अभी तो कोई अपडेट नहीं है, फ़िलहाल कोई फ़्लाइट्स वहाँ पर रन नहीं हो रहे।
सोनू आज लिख रहे हैं तादार में जो 6 साल की बच्ची का रेप किया है उसे फांसी देना चाहिए, चाहे रास्ते पर जब जाकर लोगों में डर पैदा होता है उनके लिख रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही अफसोस भरी बात है। अकबर अली लिख रहे हैं कि नॉट डनलोप इन गुलबर्गा सिटी। अकबर अली लिख रहे हैं PWD एंड हाउस टैक्स नंबर्स बोल के लिख रहे हैं, वाई बोल के लिखा है उन्होंने। जैबिन से लिख रहे हैं कि हैंग करो, इस तरह की बात बोल रहे हैं, तब जाकर ही ये सजा अगर मिलती है सीधा, या फिर शूट कर दो सबके सामने बोल के, तभी जाके डर होगा लिख रहे हैं। यहाँ लिखे तार पे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जो टी-शर्ट RSS नाम की पहनी है, एक्चुअल में वो PSS है जो डॉग के पीछे नहीं दिख रहा। बिल्कुल उस तरह का ही वो मामला है, इनडायरेक्ट तरीके से वो सार्केज्म जिसे हम कहते हैं वो वाला मामला है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station 1 Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।